अयोध्या रेडियो 90.8 FM से मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ और मैं इस टाइम पहुँच गई हूँ फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल में, जिनके मैनेजर हमारे साथ जुड़े हैं उमान मुस्तफ़ा सर। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया कि आपको स्कूल खोलना चाहिए? देखिए, ये सोच मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री इकबाल मुस्तफ़ा की रही है। उन्होंने सन 1999 में इसका निर्माण किया और उनकी सोच एक ही थी कि इस स्कूल से हर वर्ग, हर धर्म, सबको एक तरह की शिक्षा दी जाए और आधुनिक तौर पे शिक्षा दी जाए। उस दौर में जब मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मैं 4th क्लास में रहा था, तो वो उनकी सोच यही थी कि ऐसी स्कूल निर्माण किया जाए ताकि हर वर्ग का लोग यहाँ पर आकर जुड़े और ज़्यादा फीस ना रखी जाए, क्योंकि ज़्यादा फीस, देखिए कंपटीशन तो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। तो उनकी सोच थी एक अफोर्डेबल फीस में, एक अच्छे उसमें, और सब तरह के लोग यहाँ पर आएँ, हमसे जुड़ें, क्योंकि उनका विचार जो था वो पहले ही से था। वो सामाजिक तौर पे काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी एक्टिव थे। तो उन्होंने ये जो बिल्ड किया है स्कूल को, यही सोच के साथ किया कि सबका साथ हो, सबके साथ सबका विकास किया जाए। तो सर आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, ये स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पर ना सिर्फ शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे हर तरह की जो खेल है, यहाँ पे हर तरह की म्यूज़िक है, यहाँ पे हर तरह के जो भी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे कहा जाता है, वो ना सिर्फ बच्चों को आगे ले जाती है बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, उनका संपूर्ण विकास करती है। तो हमारे यहाँ मेन फोकस क्या है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ टुवर्ड्स बुक्स नहीं नॉलेज देनी है, उसके बियॉन्ड नॉलेज देनी है। तो उसके बियॉन्ड जाने के लिए यहाँ पर खेल है, यहाँ पर संगीत है, यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर हर तरह के आपको उपकरण मिलेंगे जो साइंस के रिलेटेड हैं, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सब हर तरह से यहाँ पर विकास किया जा रहा है बच्चों का। और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में कितने स्टाफ हैं और कितने बच्चे हैं? जी, जब हमारे स्कूल में इतना साल हो गया है, 25 साल से हम यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। हमारे स्कूल से कम नहीं तो 50 टीचर और अदर स्टाफ जो होते हैं वो कम से कम 60-70 अबाउट लोग जुड़े हुए हैं हमारे परिवार से। तो मुझे बहुत इसका फ़ख्र है कि इस स्कूल से इतने लोगों का घर चल रहा और सब लोग खुश हैं। हमसे जो भी जुड़ते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी हमारे ही साथ हैं। तो मुझे लगता है कि हमसे जो जुड़े लोग हैं वो कम से कम 1000 परिवार से ऊपर लोग हैं। सर फ्यूचर में क्या आप चाहेंगे कि कितना आपका ये चले? देखिए, मेरा फ्यूचर जो है, मेरा जो आप कहिएगा, मेरी सोच है, मेरी एम है जो आगे इस स्कूल को काफ़ी आगे ले जाना है। शहर जितना अच्छा हमारा है, यहाँ के लोग भी उतने अच्छे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सोच है, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे। और ये स्कूल का निर्माण अभी एक और हम लोग ने स्कूल किया है, वो मेरा पिताजी जी का विज़न था, जनित गर्ल्स स्कूल, वो भी खोला है, दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। ये स्कूल भी खोलना था, तो वहाँ पे उनकी जो प्रायोरिटी रहती थी वो लड़कियाँ रहती थी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि एक वक्त हमारे शहर में था, कम बच्चों को भेजते थे, लड़कियों को चाहते थे कि ऐसे स्कूल में पढ़ा दें ताकि वहाँ पे जहाँ पे बगल में स्कूल हो, उसकी इतनी अच्छी शिक्षा भी नहीं रहती थी, वो चाहते थे इस तरह की सोच। तो जब इस स्कूल को भी कोएड खोला था, लेकिन उनकी सोच हमेशा से ये थी कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो गर्ल्स कॉलेज है जो नया खुला है वो दैट इज़ ऑल्सो गर्ल्स कॉलेज, दिस वन इज़ को एजुकेशन कॉलेज। अभी नया शुरू हुआ है, तो 100 अबव गर्ल्स हैं वहाँ पर, 100+ गर्ल्स हैं। और इस स्कूल से इतने पास आउट हो चुके हैं फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल से, आज कहाँ नहीं हैं बच्चे हमारे जो निकले हुए थे स्कूल से, अच्छी जगहों पर हैं। कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, इंडिया में भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। मैं खुद इसी स्कूल का पास आउट रहा हूँ जी, और मैंने भी TCS में नौकरी की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं इस स्कूल से जब आया, मैं जुड़ा 2014 के बाद मैं जुड़ा हूँ इस स्कूल से। इससे पहले मैं नौकरी कर रहा था, उससे पहले मेरी पढ़ाई खुद की इंजीनियरिंग पढ़ाई चल रही थी, MBA भी मैंने कर रखा है। तो मैं जब इस स्कूल में आया, मुझे लगा जो मेरे पिताजी को लगा था कि टेक्नोलॉजिकली जो बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, तो उसमें जो स्कूल का मेरा योगदान रहना चाहिए वो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ रहना चाहिए। तो स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस कराई गई यहाँ पर जब मैं आया। आज स्मार्ट क्लासेस हैं यहाँ पर, आज 75+ CCTV कैमराज हैं ताकि सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पस में हम अपने बच्चों को दे पाएँ, और इससे हमारे पेरेंट्स भी संतुष्ट रहते हैं कि उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे सेफ़ हैं।
वो सेफ़ इन्वायरमेंट में भेजना चाहते हैं। आजकल जैसे कि माहौल बना हुआ है, कहीं कभी आप देखते हैं क्राइम बढ़ा हुआ है, कहीं परेशानियां हैं किसी तरह की, तो मेरी पूरी प्रायोरिटी यही है कि यहाँ बच्चे जो भी हमसे जुड़ें उनकी पहले तो सेफ्टी सिक्योरिटी देखी जाए, अच्छे से वो यहाँ पर रहें, टीचर्स उनको अच्छे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाएँ और साथ साथ किसी को मारें नहीं। हाँ, मेरा तो पहले दिन से रहा, ये तो अब पॉलिसीज़ बन रही हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो पॉलिसी से पहले ही से मेरा ये मोटिव रहा है कि बच्चों को मारे नहीं, क्योंकि देखिए कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का मारने से। मुझे लगता है कि इसका विकास तो बच्चे में होगा ही नहीं इस तरह से। आप समझाइए, आप करें, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं, डरा धमका के इस तरह से करना, तो मुझे लगता है इसका कोई उपयोग नहीं है आज के समाज में। आप उनको समझाएं, एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, कोशिश आखिरी दम तक करें समझाने की। बच्चा है वो, ही इज़ अ किड, ही विल लर्न इवेंचुअली। वो बच्चा 1 साल बाद सीखेगा, 2 साल बाद सीखेगा, 3 साल बाद सीखेगा, लेकिन वो सीखेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको डांट के मार के समझा पाएँ, उनको समझाना है। तो बस एक यही इकलौता तरीका है ताकि काउंसिल अच्छे से करें और बच्चे का उत्तीर्ण विकास हो उससे। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है मेरा मानना है, और इससे पहले भी जब नहीं थी ये पॉलिसी कई आ चुकी हैं गवर्नमेंट की, इससे पहले भी चलती थी। लेकिन इस स्कूल जो फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच पहले दिन से किया जा रहा है, और वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बच्चों के लिए बहुत हित है, बहुत फ़ायदा है बच्चों का। अगर हम उनको थ्योरेटिकल जिस तरह से पढ़ाई कराते हैं, अगर उसमें प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है तो बच्चा सीखेगा कम, मुझे ऐसा लगता है। और वही पॉलिसी भी कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब जैसे कि कारपेंट्री सपोज एक सब्जेक्ट है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि लकड़ी बेटा देखो इस टाइप की होती है। हम बच्चों को अगर थ्योरेटिकली सिखा रहे हैं लकड़ी को ऐसे काटा जाता है, अगर हम उनको ये नहीं प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं तो बच्चा कैसे सीखेगा कि लकड़ी से। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने से करेक्ट एग्जैक्टली। कोई भी स्पोर्ट्स, अगर हम बच्चे को बताएं फुटबॉल की फील्ड इतनी है, फुटबॉल का गोल का साइज़ इतना होता है, अगर हम उनको खिलाएंगे नहीं, फुटबॉल को अच्छे से उनको सिखाएंगे नहीं, तो बच्चा कैसे उसमें आगे जाएगा, उस फील्ड में आगे जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन जो मोटिव है बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना है, तो वो प्रैक्टिकली अप्रोच करने के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बहुत सी ऐसी बातें पॉलिसीज़ में जो एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रही हैं, जो हमारे स्कूल में ऑलरेडी मौजूद है, हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे आगे चल के। जब वो AI लैब्स, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो AI लैब्स के भी हमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले कल में हम ज़रूर इस पर और मजबूती के साथ AI लैब्स लाएंगे, और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस लैब होती हैं वो लाना शुरू करेंगे, ताकि हमारा बच्चा और अच्छे से इसमें सीखे। सर, आपसे बात करके मैं बहुत खुशी हुई। मुझे भी तो आप भी जुड़े रहिए और सुनते रहिए अयोध्या रेडियो 90.8 FM, आपके शहर की अपनी आवाज़ RJ श्रेया के साथ।